बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है। उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, सेहत ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे और अल्लाह का शुक्र है, करम है कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ वो है वेजिटेबल पिज़्ज़ा विदाउट चीज़। हम वाइट सॉस का इस्तेमाल करेंगे। वो लोग जो वेजिटेरियन हैं और वेजिटेबल बहुत शौक़ से खाते हैं उनके लिए तो ये एक बहुत ज़बरदस्त गिफ्ट है। तो इसको बनाने के लिए हम बस थोड़ी थोड़ी चीज़ें इस्तेमाल करेंगे और एक चटपट और बहुत मज़े का पिज़्ज़ा तैयार हो जाएगा और आप इसे अफ्तारी में खा सकते हैं। ये देखिए, हम आपको अब कट करके दिखाएंगे कि ये कितना सॉफ्ट सा बना है, कितना मज़े का बना है। तो अगर आप इसको इस अफ्तारी में खाएंगे तो आपको और भी बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि ये अफ्तारी के लिए एक बेस्ट चीज़ है कि आप इसे अफ्तारी में ईज़िली बना सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए कितना क्रीमी सा है, कितना मज़े का बना है। और इसमें हमने सिर्फ वाइट सॉस का इस्तेमाल किया है, हम इसमें कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे। आप भी बनाएं, हमारे ही किचन में चले आएँ। सबसे पहले हम एक गिलास लेंगे और इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून ईस्ट। उसको डालने के बाद अब हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून ही नमक। ये डाल दिया और अब हम इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून चीनी। और हम इन ड्राई चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे गुनगुना पानी, जिसे हम नीम गर्म पानी कहते हैं, वो हम डाल देंगे और इसको करेंगे मिक्स करने के बाद हम इसको डांप कर तकरीबन 10 मिनट छोड़ देंगे ताकि ये जो ईस्ट है अच्छी तरह से राइस हो जाए। इसके बाद हम करेंगे, अब हम पिज़्ज़े की डो गूंदेंगे। इसके लिए हम 3 कप हम मैदा लेंगे। 2 और 3 हमने 3 कप इसमें मैदा ले लिया। और अब हम क्या करेंगे कि इसमें हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, क्योंकि ये 3 कप मैदा है और इसमें 3 टेबलस्पून ही हम ऑयल डालेंगे। देखें, क्योंकि मैदा 3 कप था इसलिए हमने इसमें 3 टेबलस्पून ही ऑयल डाला है। और अब हम इसमें डालेंगे वो पानी जिसमें हमने ईस्ट, चीनी और नमक मिक्स करके रखा था 10 मिनट के लिए। और ये हमारी ईस्ट जो है राइस हो गई है। अब हम वो डालेंगे और अब हम इसको पहले चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। और हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये गुनगुना पानी है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, यानी नीम गर्म पानी। ये देखें जी, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी और डाल देंगे। अब हम इसको हाथों की मदद से अच्छी तरह गूंद लेंगे, जिस तरह आटा गूंदते हैं। हमने इसको ना बहुत ज़्यादा सख्त और ना बहुत ज़्यादा नरम रखना है, हमने इसको दरमियाने लेवल में रखना है। ये देखिए, जब जब हमें पानी की ज़रूरत पड़ेगी हम इसमें पानी ऐड करते जाएंगे। ये देखें, ये देखें जी। अब हम थोड़ा सा पानी और लेंगे। ये देखें, हमने डो को अच्छी तरह से गूंद लिया है। अब क्या करेंगे कि हमने एक बोल लिया है और इसको अच्छी तरह से ग्रीस कर लिया है।
अब हम ये डो इसके अंदर रखेंगे और इसके ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। ये देखिए, हम इसके ऊपर ऑयल इसलिए लगाते हैं कि वो इसके ऊपर सिकड़ी वगैरह ना बने। ये देखिए, हमने इसके ऊपर ऑयल लगा ली है। अब हम इसको डाल कर 2 से 3 घंटे छोड़ देंगे। हमने ऑयल ग्रीस पैन लिया, उसमें मिर्च, आलू और गाजर को क्यूब्स की शक्ल में काट कर डाला है। अब हम डालेंगे 1 टेबलस्पून टिक्का मसाला और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर इसको हम डांप कर 5 मिनट के लिए कुक करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गल जाए। हमारी आलू गाजर अच्छी तरह से भुन गई थी और हमने इसमें शिमला मिर्च डाल के इसको 2 मिनट पका लिया है। अब हम इसको मिक्सचर को प्लेट में निकाल लेंगे। जी ये देखें, 3 घंटे हो चुके हैं और हमारी डो जो है काफ़ी ज़्यादा फूल चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि इसको इकट्ठा करेंगे। ये देखिए, हम इसमें इस्तेमाल नहीं करेंगे आटे का, यानी हम मैदे का डस्ट भी नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। हम इसी तरह इसकी बबल्स निकाल लेंगे क्योंकि हमने इसकी बिल्कुल सॉफ्ट सी डो बनानी है और सॉफ्ट सी पिज़्ज़ा हो हमारा, तो ऐसे करेंगे। तो अब हम क्या करेंगे, हम हाफ मैदा ले लेंगे, हाफ डो ले लेंगे मैदे की और इस सरफेस पर हम थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा ऑयल स्प्रेड करेंगे। ये देखिए, ये हमने थोड़ा सा ऑयल लगाया है। अब हम इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे और ये जो डो हमने ली थी वो इसके ऊपर रख के हम इसके अंदर से हवा निकाल लेंगे और इसको हाथों की मदद से हम इसे स्प्रेड कर लेंगे। हम इसे हाथों की मदद से बिल्कुल इक्वल स्प्रेड करेंगे, कहीं से मोटा और बारीक नहीं करेंगे। अगर आप हाथों की मदद से अच्छी तरह स्प्रेड नहीं कर सकते तो आप बेलने की मदद से करेंगे। अब हम इसकी करेंगे स्टफिंग। ये देखिए, हम इसका एक सर्कल सा बना लेंगे। ये वेजिटेबल्स ही हैं और हम इन वेजिटेबल्स का सर्कल बनाएंगे। ये देखिए, हमने इसका सर्कल बना लिया है। अब हम क्या करेंगे कि इसकी साइड्स को कवर करेंगे। इस तरह पकड़ पकड़ कर हम इसकी साइड्स को, ये मिक्सचर को अंदर रख के इसकी स्टफिंग कर लेंगे। हमने इसकी स्टफिंग पूरी कर ली है। तो अब हम इसके ऊपर लगाएंगे वाइट सॉस जो कि होममेड है। मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो वो लगाएंगे और इसको हम स्पून की मदद से स्प्रेड भी करेंगे। जितना आप चाहें आप लगा सकते हैं, कम ज़्यादा चाहे, ताकि मुझे वाइट सॉस ज़्यादा पसंद है, जूसी सा मुझे पिज़्ज़ा पसंद है, इसलिए मैं ज़्यादा लगा रही हूँ। अब हम इसके अंदर वो वेजिटेबल्स लगाएंगे जो हमने बनाई थी, वो स्प्रेड कर देंगे। आप मिक्सचर को ज़्यादा लगाएंगे तो पिज़्ज़ा ज़्यादा मज़े का बनेगा, तो मैं तो उससे ही लगा रही हूँ। वो आपकी मर्ज़ी है कि आप कम लगाना चाहते हैं तो कम भी लगा सकते हैं, ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो ज़्यादा लगा लें। हमने पिज़्ज़े को ट्रे में रख लिया था, उसके ऊपर सब्जियां स्प्रेड कर ली थी। अब हम डालेंगे वाइट सॉस जो कि होममेड है। हमारा जो ओवन है वो प्री हीट हो चुका है 180 पे। हम ये वाइट सॉस स्प्रेड करने के बाद इसको उसमें 20 मिनट बेक करेंगे। ये देखिए, हमने इसके ऊपर स्प्रेड कर लिया है और अब इसके ऊपर हमने ऑर्गेनो स्प्रेड किया है और अब हम इसको ओवन में बेक करेंगे और इसको बेक करने के बाद हम आपसे मिलेंगे। ये ऑर्गेनो बहुत फ्लेवर देगा, बहुत मज़ा देगा। अब हमारा पिज़्ज़ा बेक हो चुका है, हम इसको बाहर निकालेंगे। एहतियात से बाहर निकालिएगा क्योंकि ये गर्म होती है प्लेट, कहीं हाथ जल ना जाए। हम नैपकिन की मदद से इसे बाहर निकाल रहे हैं। ये देखिए,
हमने वेजिटेबल पिज़्ज़े को प्लेट में रख लिया है। अब इसकी साइड को हम बटर से ग्रीस कर रहे हैं ताकि ये सॉफ्ट सा ब्रेड रहे, अच्छा रहे, मज़ेदार बन जाए। तो अब हम क्या करेंगे, एक नैपकिन लेंगे और इसको लेकर हम फोल्ड करके इसकी मदद से इसको डांप कर 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि ब्रेड मज़ीद सॉफ्ट सी हो जाए और मज़ेदार की बन जाए। तो 20 मिनट हो चुके हैं। अब हम अपना पिज़्ज़ा कट करके आपको दिखाएंगे। देखिए कितना सॉफ्ट, कितना मज़े का बना है। आप इसको अपने घर में ज़रूर ट्राई करें। अगर आप रमज़ान में बनाएंगे तो बहुत टेस्टी, बहुत मज़े का बनेगा और सब आपको बहुत अप्रिशिएट करेंगे। तो ये देखें हमारा पिज़्ज़ा बहुत जूसी सा बन चुका है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।